हम जब IPL देखे तो उसमें हमें कहीं भोपाल की भी एक टीम नजर आई। बिल्कुल भोपाल वॉरियर्स, भोपाल टाइगर्स, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। 2018 में मैं फिर से न्यू मार्केट में सेक्रेटरी इलेक्टेड हुआ। फ्लोरिंग की बात करी कि अच्छी ग्रेनाइट फ्लोरिंग हो, अच्छी पेबल्स ब्लॉकिंग हो। साथियों, सफलता की क्या परिभाषा होती है? हम किसे सफल व्यक्ति कहते हैं? चाहे वो आर्थिक रूप से कहें, सामाजिक रूप से कहें, व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें, परिवार की उपलब्धियों की बात करें, कुल जमा हम ये कह सकते हैं कि एक सफल व्यक्ति वो होता है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, साथ ही साथ समाज के प्रति जो उसके दायित्व है, समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, उसका भी निर्वहन वो आसानी से कर सके और बढ़ चढ़ करके कर सके। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे बीच हैं, अजय देवनानी जी। अजय देवनानी जी प्रवक्ता है भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अजय जी, हम जब आपसे मिलते हैं, जब आपको देखते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व हमें इस परिभाषा में बिल्कुल हमें फिट लगता है। आर्थिक रूप से आप पूरी तरह से सुदृढ़ हैं और समाज के प्रति भी जो आपके दायित्व हैं उसका निर्वहन आप कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे परिवार के साथ भी आप बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं जैसे कि एक व्यक्ति को होना चाहिए। तो यदि आपसे हम आपकी इस जर्नी की बात की जाए, किस तरह से शुरुआत हुई, कहाँ से आपने इस बिज़नेस में तो आए ही, साथ ही साथ आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप अन्य सामाजिक कार्यों में भी जुड़ते चले जाएं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आकाशवाणी के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार, और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आकाशवाणी परिवार का बहुत आभार, आत्मीय आभार। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसा आपने अपनी बात कही कि हम सबको अपने बिजनेस कमिटमेंट्स के साथ, फैमिली कमिटमेंट्स के साथ, हमारे अन्य कमिटमेंट्स के साथ हमें अपने सोशल कमिटमेंट्स की तरफ भी आगे बढ़ के आना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं अगर अपनी जर्नी की बात कहूँ तो एक बिज़नेस फैमिली से मैं आता हूँ, और मेरे पिताजी भी समाज सेवा में आगे रहे। मेरी माताजी होम मेकर थी, और बिज़नेस के साथ साथ जब हमने देखा कि अगर आपको अपने मार्केट प्लेसेस को बेहतर रखना है, या हम ग्राहक देवो भव की भावना के साथ अगर काम करते हैं, तो हमें अगर आगे बढ़ना है अपने बिजनेस के साथ साथ, तो हमें पूरे अपने एरिया के डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, हमें अपने ग्राहक के हितों की भी चिंता करनी पड़ेगी, और साथ में व्यापार संवर्धन की भी बात करनी पड़ेगी। तो इस आधार पर सबसे पहले मैं न्यू मार्केट एसोसिएशन में 2015 में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आगे आया। इससे पहले मेरी स्कूलिंग मॉडल स्कूल से हुई, और मैंने MVM से BSc किया, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट किया। फिर 3 साल का MBA था पार्ट टाइम, वो किया बिज़नेस के साथ, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था घर का, तो मुझे बिज़नेस के साथ साथ पढ़ाई का मौका मिला। और मुझे बहुत आशीर्वाद रहा मेरे पेरेंट्स का, पिताजी का, कि जिन्होंने मुझे शिक्षा के साथ, बिज़नेस के साथ अच्छे संस्कार दिए। और समाज सेवा जो आज आपने बात कही, शायद जिस काम के लिए मैं आज इस मंच पे आपके साथ आमंत्रित हूँ, तो उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे पिताजी का रहा। तो निश्चित रूप से जब मैं 2015 में जब मैंने देखा कि मार्केट प्लेसेस को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि आप आए, अपना काम किया, अपना बिजनेस किया, अपनी फैक्ट्री ऑपरेट करी, या XYZ, आपको आके एक आपकी सोशल सहभागिता भी, सामाजिक सहभागिता भी करनी थी। तो हमारे सबसे अच्छी बात थी कि इलेक्शन के माध्यम से आपको आना पड़ता था। तो निश्चित रूप से मैं 2015 में फर्स्ट टाइम न्यू मार्केट एसोसिएशन में से जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्टेड हुआ, और बहुत बड़ा मुझे विश्वास मेरे पिताजी के कारण, या हम लोग बहुत 40 साल से जब न्यू मार्केट एस्टेब्लिश हुआ था तब से हमारा परिवार था, तो मैं बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत के आया। और हमने लगातार फिर इनोवेटिव काम किया, हमने देखा कि कैसे हम ग्राहक सुविधा के लिए आगे आ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। 2018 में मैं फिर से न्यू मार्केट में सेक्रेटरी इलेक्टेड हुआ, और इसके बाद पूरे भोपाल की सेवा का मौका मिला मुझे। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में निर्वाचित हुआ, साथ में मुझे प्रवक्ता का भी अतिरिक्त कार्यभार मिला। तो भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वो संस्था है जिसमें शहर की लगभग 92 एसोसिएशन साथ आती हैं, और हम लोग भोपाल के व्यापार व्यवसाय के साथ साथ कैसे भोपाल एक क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, एक स्मार्ट सिटी, हेल्दी सिटी तो भोपाल है, साथ में भोपाल कैसे इकोनॉमिकली ग्लोबली शाइन करे, इसलिए हम लोग भोपाल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के रूप में काम करते हैं। साथ में मेरे कई सहयोगियों के साथ मैं काम करते करते हमने एक संगठन का और गठन किया, भोपाल एक साथ टीम, जिसका मैं को फाउंडर हूँ। तो उसमें भोपाल कैसे एक विकसित राजधानी बने, क्योंकि भोपाल अपार संभावनाओं का शहर है।
भोपाल कैसे विकसित राजधानी बने, इन सब संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, तो जैसे हम उसमें सबसे पहले न्यू मार्केट को ऐड करते हैं कि जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो हमने न्यू मार्केट को कैसे एक बेहतर, ये आप जब देखेंगे कि जो स्टोरी में इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैंडेमिक की बात आएगी, कोविड की। तो कोविड के पहले ही हम लोगों ने मतलब कैसे लोकल मार्केट्स को बूस्ट करना है। कोविड तो खैर एक अनसर्टेनिटी थी पूरी ह्यूमैनिटी पे, तो कैसे लोकल मार्केट को बूस्ट करना है। तो हम जब यूथ ने मिलके काम किया एल्डर्स के साथ मार्केट में, तो हमने देखा कि सबसे बड़ा क्लाइंट है, जैसे मार्केट आने वालों का तो महिला वर्ग का है, तो उनके लिए हमने 2 व्हीलर पिंक पार्किंग की सुविधा जनरेट करी, 4 व्हीलर पिंक पार्किंग की सुविधा जनरेट करी। हम लोग लगातार अपनी एडवाइसेस से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, BMC को, सभी को हमने बताया कि हम इन मार्केट प्लेसेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। फ्लोरिंग की बात करी कि अच्छी ग्रेनाइट फ्लोरिंग हो, अच्छी पेबल्स ब्लॉकिंग हो, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन हो, जिससे मार्केट में कभी भी फायर जैसी कैजुअलिटी ना हो सके। मल्टी लेवल पार्किंग का हमने सुझाव दिया, जो कि अब न्यू मार्केट में है और शहर के काफ़ी मार्केटों में आ चुकी है, और भी कई मार्केट में प्रस्तावित है कि मल्टी लेवल पार्किंग से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ कस्टमर्स को आसानी होगी। हमने ई-रिक्शा ऑपरेट की है कि मल्टी लेवल पार्किंग से मार्केट आने वालों के लिए, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए, तो ऐसे मार्केट को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे ग्राहक सुविधाओं को विस्तार किया जाए, ये 2015 से 18 के आसपास हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया। और सभी मार्केट एसोसिएशंस को भी आह्वान किया कि ये इस टाइप से हम ग्राहक सुविधाओं की चीज़, जैसे अच्छे पब्लिक टॉयलेट, शी लॉन जैसी सुविधाएं, तो ये मेरे कार्यकाल की सब उपलब्धियां रही न्यू मार्केट में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। क्या बात है, बिल्कुल। हम देखते हैं कि न्यू मार्केट, भोपाल का जो न्यू मार्केट है, एक आदर्श मार्केट के रूप में हमें नज़र आता है, जहाँ पर हर तरह की वस्तुएं मिलती है। और ग्राहकों की सुविधा की बात की तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। हमें वो वाला न्यू मार्केट भी याद है जब ये तमाम सुविधाएं नहीं थी, तो मार्केट तो जाना ही होता था, लेकिन इन सब असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप योजना बना रहे हैं जिससे कि भोपाल भी एक ब्रांड के रूप में, जिस तरह से न्यू मार्केट की खूबसूरती, सौंदर्यीकरण और सुविधाओं पर आपने ध्यान दिया, तो भोपाल के लिए क्या कुछ आपकी योजना है? हाँ जी, इससे पहले थोड़ा सा आपको भोपाल एक साथ टीम से पहले बताऊंगा कि इसके बीच में जब मैं 2018 में सेक्रेटरी इलेक्टेड हुआ, तो उस वक्त 2020 में हम देखेंगे कोविड जैसा अनसर्टेनिटी आई, उस पैंडेमिक ने पूरी ह्यूमैनिटी को हिला दिया। तब सबसे बड़ा शायद क्राइसिस आने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, 50-60 डेज़ का लॉकडाउन था फर्स्ट वेव में। तो जब उस लॉकडाउन की बात है, तो सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं जिस पर इफेक्ट हुआ वो व्यापारी वर्ग था। हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किए, शासन प्रशासन की हर योजना को हमने आगे लेके जाए। आप देखेंगे एक दिन के आह्वान पे बंद हुआ था 23 मार्च को, और लगातार वो फिर लॉकडाउन बढ़ गया था। लगभग 1300 दुकानें हैं। तो एसोसिएशन ने आगे आके उस टाइम बहुत काम किया। हमने अंडर प्रिविलेज बस्तियों के लिए, जो सेवा बस्ती हैं, उनके लिए उस कठिन समय में भी भोजन व्यवस्था, निःशुल्क फूड पैकेट्स किए। साथ में लगातार जब मार्केट रीओपन वाली बात आई, तो हमने वेट किया 50-60 डेज़ पूरा गवर्नमेंट के साथ कि ये पैंडेमिक का रेशो लो हो जाए, इन्फेक्शन का रेशो लो हो जाए। उसके बाद शॉप्स खोली, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, जो प्रिकॉशंस थी उसके लिए स्वयं भी आ गया और पूरी टीम को मोटिवेट किया। जहाँ एक तरफ बात हो रही थी कि लोकल मार्केट आप कैसे चलेंगे, लेकिन फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु कृपा से और हम सबकी संयुक्त प्रयासों से मार्केट फिर रीओपन हुआ। तो इस दौरान हम लोगों की कई टीम बनी। सेकंड पैंडेमिक भी आया, उस टाइम तो बहुत टफ सिचुएशन थी, और हम लोगों ने, आप मानेंगे उस टाइम कि हम लोगों ने न्यू मार्केट एसोसिएशन के थ्रू 1000 से ऊपर वैक्सीनेशन कैंप किए, क्योंकि उस वक्त वैक्सीनेशन ही एक सबसे बड़ा, बाकी चीज़ें तो हमें मालूम थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइज़र, हाइजीन ये मेंटेन करना है, फूड हैबिट्स, और लेकिन उस टाइम हमें इस वॉर अगेंस्ट वायरस में हमें सबसे बड़ा हथियार मिल गया था वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का एक हम लोगों ने बहुत बड़ा ड्राइव चलाया लगभग 6 महीने तक का, और 1000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कैंप किया। और ऑफिशियली न्यू मार्केट फर्स्ट, जिसमें हमने खुद को भी, फैमिली को भी और स्टाफ को भी, कि हमारे स्टाफ का भी साथ ही सुरक्षित रहे। तो उस वक्त न्यू मार्केट जो है सबसे पहले 100% वैक्सीनेटेड मार्केट के रूप में अनाउंस हुआ था। और हम लोग उस टाइम में काफ़ी लोग जुड़ गए। काफ़ी लोग जुड़ने के बाद हमने सोचा कि भोपाल की बेहतरी के लिए क्या करें। तो 2023 में मेरे मित्र हैं स्पर्श द्विवेदी, उसके साथ वो देखा जाए तो फाउंडर हैं बेस्ट ग्रुप के, हम लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई कि हमें भोपाल अपार संभावनाओं का शहर है। भोपाल में लेक है, भोपाल में आसपास हेरिटेज साइट है, सांची है, भीमबेटी का है। तो भोपाल एक क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, हेरिटेज सिटी के साथ साथ एक इकोनॉमिकली ग्लोबली शाइन करें,
क्योंकि हमें स्वच्छ कैपिटल का भी खिताब मिल चुका है। तो भोपाल अपार संभावनाओं शहर है, तो कई चीज़ें हमारे पास नहीं थी। हमारे इस सिटीजन फोरम ने, क्योंकि हमारी पद विहीन संस्था थी, तो इस सिटीजन फोरम के माध्यम से हमने सरकार से मांग करी कि कुछ चीज़ें हमें भोपाल के लिए दीजिए, जिससे भोपाल एक ग्लोबली विकसित राजधानी के रूप में शाइन करे। क्या बात है। एक मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ हर भोपाल वासी के मन में होगी कि क्या वो दिन आएगा जिस दिन हम इंदौर से भोपाल वो खिताब ले आएंगे कि स्वच्छ देश का सबसे स्वच्छ शहर होगा। आपका क्या मानना है? जी, मेरा ये मानना है कि इंदौर और भोपाल दोनों मध्य प्रदेश की शान है, और निश्चित रूप से हेल्दी कंपटीशन से आपकी चीज़ें ब्राइट होती हैं, मैं ये मानता हूँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इंदौर भोपाल को हर चीज़ में कॉम्पीट करती है, लेकिन दोनों हमारे मध्य प्रदेश के शहर हैं, और भोपाल भी स्वच्छतम कैपिटल है। और देखिए कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि भोपाल एक साथ टीम के जो उद्देश्य थे 2023 में, जो हमारे मोटिव्स थे, कि हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसी कार्यक्रम भोपाल में होना चाहिए। फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड आप देखिए कि ये बात मंच ने विभिन्न जगह रखी, और इस मंच के माध्यम से एक ग्रैंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित हुआ। और उससे पहले मैं मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करूंगा एज ए ट्रेडर। मैं एक आम व्यापारी भी हूँ, क्योंकि इसलिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा होमवर्क किया, 1 साल इसके रोड मैप पे काम किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट हुए, उन्होंने विदेश यात्राएं करी, जापान गए, जर्मनी गए, और साथ में आपको ये बताऊं बहुत अच्छी बात कि जब वो पहली विदेश यात्रा फॉरेन ट्रिप पे गए GIS को लेके, तो भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने उन्हें, और शहर के काफ़ी व्यापारी संगठन वहाँ एकत्रित थे, माखन मिश्री खिला के, जो हमारे इसमें एक शुभत्व का परिचय, तो उनको दे के हमारे जी प्रेसिडेंट है मिस्टर पाली जी, उन्होंने अपने हाथ से उनको माखन मिश्री खिला के भेजा कि भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश में भी व्यापार संभावनाएं, कहीं टूरिज्म की संभावनाएं। आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से डिफेंस का यहाँ पे बात हो रही है, कोल माइनिंग की बात हो रही है, और साथ में ग्रीन एनर्जी की बात होती है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। तो ये GIS से पहले जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हुए, और भोपाल में जो फैब में हुआ 25 और 26 फैब, मतलब यादगार दिन है मेरे लिए तो, कि 25 और 25 और 26 ऑफ फैब को पूरे वर्ल्ड्स का डेलीगेशन यहाँ मौजूद थे। मानव संग्रहालय, हमारी एक मानव संग्रहालय, भारत भवन, रविंद्र भवन, ये सब हमारी हेरिटेज साइट्स हैं। मानव संग्रहालय में पूरे दुनिया के लोग आए, और 50 लाख करोड़ से ज़्यादा साइन हुए, और इतना बड़ा जॉब जनरेट का वो फिगर हुआ कि साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई कि वहाँ पे मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी उनको एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई। तो GIS एक बहुत हमारी मांग थी काफ़ी टाइम से GIS, और GIS एक बहुत सफल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 साल में भी जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार है, हमें 3-4 साल में इसका पूरे आउटपुट्स दिखेंगे कि GIS से भोपाल और मध्य प्रदेश को कैसे इकोनॉमिकली ग्लोबली शाइनिंग का अवसर मिला है। क्या बात है। तो बहुत कुछ हम लोगों ने भी पूरा GIS को बहुत निकटता से देखा, और हमारा भी जो है सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हम भोपाल वासी भी इतने बड़े इवेंट को, जिसमें कितने देशों के लोग थे, और भारत की बात करें तो भारत के भी बड़े बड़े नामी उद्योगपति थे, और हमारे सामने चैलेंजेस थे कि उनको किस तरह से एक मंच पर ला करके और मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया। तो और ये बहुत सफलतापूर्वक हुआ है। हम तो यदि हम आपकी टीम और आपके जो विचारधारा है उसके अंतर्गत हम चाहें जानना कि ऐसी क्या क्या और बातें हैं जो भोपाल के साथ जुड़ जाएं, और भोपाल भी अब उस स्तर पर आ जाए जिस स्तर पर बड़े बड़े महानगर आ चुके हैं। जी, फिर कहीं ना कहीं एक बात आएगी कोविड की, तो मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करूँगा कि 2020 में जब इस पेंडेमिक में आया, तो उन्होंने लोकल मार्केट के स्ट्रेंथन के लिए जो बात कही कि गो वोकल फॉर लोकल, कि हमें अपने लोकल मार्केट्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, और लोकल मार्केट से शॉपिंग के साथ साथ लोकल मार्केट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो चाहे गो वोकल फॉर लोकल वाली बात थी या मेक इन इंडिया वाली बात थी, ये दोनों चीज़ें अटैच हुई, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात भी हुई। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला उस पैंडेमिक से कि अगर हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे पास इतना पोटेंशियल है, और आप बिलीव करेंगे कि 2014 में, क्योंकि मैं बिज़नेस को बहुत करीब से देखता हूँ, तो 2014 में इंडिया में 369 स्टार्टअप्स थे, जो हमने अभी कुछ दिनों पहले स्टार्टअप फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, और 10 साल में हमारे पास 3 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। इसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 से पहले हम विकसित भारत की जो संकल्प है उसको पूर्ण करेंगे, तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम लोग MSME वर्क बहुत चैम्बर के नेतृत्व में और बेस्ट के नेतृत्व में आगे आया है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि इस देश में 30% इकोनॉमी जनरेट करता है और 22% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।
और भोपाल एक साथ टीम के साथ जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो हमारी 5 मांगे थी, तो मैं आज मंच पर बैठा हूँ। 2023 में जब हमने स्टार्ट किया तो GIS की एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि अब GIS कैलेंडर इवेंट बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है हर साल भोपाल में आयोजित होनी चाहिए। और जब हमें मालूम पड़ा कि ये क्यों नहीं हुई थी पहली बार, भोपाल में क्यों नहीं हुई थी पहले, इससे पहले, तो मालूम पड़ा कि हमारे पास एक कन्वेंशन सेंटर नहीं था। तो अब मिंटो हॉल के आसपास एक 5000 से ऊपर कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी मांग थी बेस्ट की जो पूरी हुई। इसके बाद हमने देखा कि भोपाल अपार संभावना का शहर है, यहाँ हेरिटेज साइट्स हैं, लेक हैं। अब लेकिन एक दिन में इंडस्ट्रीज आके फ्लोरिश नहीं हो सकती, लेकिन कई चीज़ें, जैसे हमने देखा कि एक क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आता है, तो कैसे टूरिज्म के माध्यम से, क्योंकि टूरिस्ट हब है भोपाल, लोग आते हैं रिलीजियस टूरिज्म के लिए, अब्रॉड से लोग आते हैं, ऑल इंडिया से लोग आते हैं, भोपाल प्रेफर करते हैं। फिर जैसे उज्जैन जाते हैं फॉर एग्जांपल भगवान श्री महाकालेश्वर दर्शन के लिए, आसपास और भी बहुत सारे। तो ऐसे भोपाल एक डेस्टिनेशन साइट है। इसके बाद भोपाल के आसपास बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज हम देखेंगे कि लगातार फिल्म मेकर्स, बॉलीवुड भी लगातार भोपाल में आके काम कर रहा है। तो अपार संभावनाओं का शहर है, तो यहाँ पे जॉब जनरेट हो, यहाँ के लोकल व्यक्ति को रोजगार मिले, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो। और एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जैसे हमने बात करी, जो हमारी तीसरी प्रमुख मांगों में थी, कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आने से एकदम से इकोनॉमी बूस्ट होती है, टूरिज्म बूस्ट होता है, लोकल मार्केट्स आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक बात, जो 4th पॉइंट था हमारा, कि बैरेसिया और होशंगाबाद के आसपास डिवीजन नर्मदापुरम को मिला के हम लोग भोपाल, सीहोर और बैरेसिया स्पेशली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, जिसमें प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्रीज के लिए लोगों को सिंगल विंडो के माध्यम से जल्द से जल्द अपनी यूनिट स्थापना करने का मौका मिले। तो भोपाल एम्प्लॉयमेंट में भी ग्लोबल शाइन करें, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लोबल शाइन करें, और ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसी चीज़ है, जैसे हमने अगर बात करी क्रिकेट स्टेडियम की, GIS की, तो कहीं ना कहीं एक विकसित राजधानी के रोड मैप पे भोपाल आगे बढ़े, स्वच्छतम कैपिटल है ही, और ग्लोबली शाइन करें। हम कहीं ना कहीं उस भोपाल के दौर से निकल आए कि लोग कहीं पुराने ज़माने में याद करते थे ये गैस त्रासदी वाला भोपाल है। अब लोग इसको भूल चुके हैं कि ये अब डेवलप्ड भोपाल है। भोपाल लेक का है, भोपाल रानी कमलापति का है, राजा भोज का है, आसपास हेरिटेज साइट्स हैं। तो एक क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, और साथ में एक इकोनॉमिकल हब के रूप में कि हम इसको कि एक लाइफस्टाइल, जैसा आज आप देखेंगे लाइफस्टाइल के सारे प्रोडक्ट्स भोपाल में फ्लोरिश हो रहा है चारों तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है भोपाल आगे चल के इकोनॉमिकली बहुत शाइन करने वाला है, और सारे सिटीजन्स का अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने भोपाल को स्वच्छ बनाने में, क्लीन बनाने में अपना योगदान दिया। और बेस्ट के माध्यम से, BCCI के माध्यम से हम निरंतर इसके बेहतर के लिए और कैसे हम अच्छे स्वस्थ भोपाल के लिए कर सकें, हम लगातार काम करते रहेंगे। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके सारे जो सपने या जो परिकल्पना है वो ज़रूर धरातल पर आएगी। और जैसा कि हम लोग अपने देश के बारे में बात करते हैं कि देश के लोग या तो फिल्मों के दीवाने होते हैं या क्रिकेट के दीवाने होते हैं, तो यदि क्रिकेट का स्टेडियम बन जाएगा तो एक मेरी व्यक्तिगत चाहत भी इसमें आप डाल दीजिएगा कि कहीं हम जब IPL देखें तो उसमें हमें कहीं भोपाल की भी एक टीम नजर आए। बिल्कुल भोपाल वॉरियर्स, भोपाल टाइगर्स, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, इस तरह से हम भविष्य में देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग भोपाल को आगे लाने की एक इच्छा रखते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं हमें, तो वो भी ये बात समझ रहे होंगे कि यदि किसी देश को, किसी भी प्रदेश को, शहर को आगे बढ़ना है तो सोच तो चाहिए, सोच के साथ साथ हमें कर्मठता के साथ काम करने वाले लोग भी चाहिए। आज आपने अजय जी इतना अच्छा हमें प्रोत्साहन दिया है अपनी बातचीत के माध्यम से, हम आभारी हैं आपके, पूरा आकाशवाणी आभारी है, हमारे तमाम श्रोता धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और श्रोताओं, इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, हर बार हमारे साथ कोई मेहमान होंगे जिनसे हम बहुत महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुँचाएंगे। तो अजय जी, आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।